हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पे स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। दोस्तों, हम रीड कर रहे थे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में हमने जो है पावर वाले क्वेश्चन और जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में दोस्तों रीड किया है। आज की क्लास में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वे प्रश्न लिए गए हैं जो हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है, और प्रेजेंट में जो एग्जामिनर और किस वैरायटी के क्वेश्चन बना रहा है यूनिट डिजिट में, वे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। साथ ही दोस्तों जो 2023 और 24 का जो डाटा है वो हम अलग से आपको कराएंगे। अभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों तो मजा आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 डैश डैश फैक्टोरियल 10 की पावर 10 का इकाई अंक हमें बताना था। अब दोस्तों देखिएगा इसे कैसे बनाया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों पहले क्वेश्चन देखिए, पावर फैक्टोरियल में है दोस्तों। चलो आ जाइए। इसके बाद हमने ये कहा कि देखिए पावर यहाँ पर फिर से फैक्टोरियल में है, साथ में दोस्तों फैक्टोरियल में 100 तक है, आपको यूनिट डिजिट बतानी है इसकी। फिर देखिएगा पावर के ऊपर पावर वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हमें बताना है। देखिए आज हम किस तरीके क्वेश्चन करेंगे, सभी विषम अभाज्य गुणनफल का इकाई अंक आपको बताना था। चलो आ जाइए। साथ ही दोस्तों ये आपके पास में एग्जामिनर ने 3 नंबर दिया, लास्ट में एन रख दिया और आपसे बोला कि भाई इसका पूरे का इकाई अंक जो है n+2 है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए हुए हैं। एग्जामिनर ने जो ऑप्शन रखा है वही ऑप्शन दोस्तों हमने रखा है। चलिए आगे देखेंगे। 176 + 19n इंटू हो जाएगा 143 का इकाई अंक दोस्तों n+2 है, तो आपको n की वैल्यू बतानी थी। ये देखिए दोस्तों ये नए वैरायटी का क्वेश्चन है। साथ ही देखिएगा अभी एक बिल्कुल ही ये पावर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पावर आपको सेम नजर आएगी। दूसरी बात देखेंगे आप कि पावर सेम है और साथ साथ में श्रेणी बन रही है। अब दोस्तों कौन सी श्रेणी है, चलिए क्या पढ़ेंगे बस कुछ समय। देखिए आप ये गैप आपको 3 का मिला, फिर गैप आपको 3 का मिला, मतलब एपी सीरीज के ऊपर पावर दे रहा है एग्जामिनर, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। साथ ही दोस्तों देखिएगा ये रहा आपका प्रश्न कि आपके लिए एग्जामिनर ने एपी सीरीज बना दी, इसके ऊपर पावर दे रहा है नंबरों की, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो है लगभग सभी वैरायटी कवर करेंगे जिस तरह से एग्जामिनर जो है यूनिट डिजिट पूछता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास तो हमने कंप्लीट कर ली है, और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि बताना चाहिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। हम आते हैं आज प्रैक्टिस सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने। चलिए आइए इसे हम कैसे बनाएंगे, चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी 143 की पावर 143 माइनस हो जाएगा 128 की पावर 28। चलो देखते हैं इसे बनाना कैसे। आपको हमने बताया है कि जब दोस्तों हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं तब की स्थिति में आधार संख्या का केवल इकाई अंक ही प्रयोग करते हैं, बाकी 2 नंबर काम के नहीं होते। साथ साथ दोस्तों क्या सिखाया गया था आपको सिखाया गया था कि पावर को देखिए, अगर आपके पास में आधार संख्या मतलब ये संख्या, आधार संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 है, इसका मतलब दोस्तों पावर को आप 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करने पर यदि कोई नंबर हमारे पास में बच जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों उस रिमाइंडर को हम इकाई अंक की पावर लगाते हैं। और यदि दोस्तों किसी नंबर में 4 से पावर में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, हर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इन क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों इसकी पावर में 4 से पूरा भाग जा रहा है, तो जब जब पावर में 4 से भाग जाता है ऐसे नंबर के साथ में हम क्या काम करते हैं, तो हम जो है सीधे सीधे इकाई अंक की पावर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। जब पूरा भाग चला जाए मतलब जब रिमाइंडर क्या बचे दोस्तों 0 बचे, तब हम जो है इकाई अंक की पावर क्या रखते हैं, इकाई अंक की पावर दोस्तों हम रखते हैं 4 रखते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए 143 का 3 प्रयोग करेंगे तो 3 की पावर, अब दोस्तों देखिए क्या 43 में 4 से भाग जाएगा, पहली चीज तो देखिए इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। चलो देखिए तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, 40 होता ना पावर तो पूरा भाग जाता। दोस्तों 3 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 3 की पावर 3 माइनस
अब दोस्तों आप देखेंगे ये जो है ना 2 अंक मेरे कोई काम के नहीं है, ये 2 अंक काम के नहीं है। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 8 की पावर, यार देखो 28 में पूरा भाग जा रहा है, मतलब इसकी पावर 4 रखनी पड़ेगी। चलिए आइए इसे स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 3 की पावर 3, इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। कैसे भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, इकाई अंक हो गया 7। दोस्तों 8 की पावर 4, इसका अर्थ ये होता है कि आप 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। चलिए आइए दोस्तों बनाते हैं इसको, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम तो रियल में शेर हैं, मिट्टी के शेर थोड़ी है भाई, ठीक है ना। चलिए आइए देखेंगे, 8 8 64, ये हो गया इंटू 8 8 64। अब देखिए इकाई अंक चाहिए ना मुझे, इसीलिए हम 4 4 16 करेंगे, मतलब 6 करेंगे। तो दोस्तों इसका इकाई अंक 6 आएगा, 7 में से 6 जाएगा, वेरी सिंपल दोस्तों, इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। हम आप सभी से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं स्पीड से केवल 2 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए, 2 मिनट के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट लेंगे। तो दोस्तों चलिए आ जाइए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, यदि कोई नंबर का इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी रखो, इकाई अंक 0 मिलेगा। स्पीड से रिपीट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये जो है हमारे पास पावर 1 है, n रखेंगे 1 होगा, डेश पावर 5, आधार संख्या का इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी रखो 5 होगा, डेश 6, आधार संख्या का इकाई अंक n है, पावर कुछ भी रखें दोस्तों 6 होगा। एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा दोस्तों हमने 4 और 9 के लिए 2 तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया था। 4 की पावर सबसे पहले अगर विषम मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा बताइए, 4। 4 की पावर सम मिल जाए दोस्तों तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। इसी तरीके से 9 के लिए बनाया था कि आधार संख्या का इकाई अंक, कोई आधार संख्या है डेडेस बड़ा, इसकी पावर दोस्तों, आधार संख्या अगर 9 है और इसकी पावर अगर मुझे विषम मिल जाए तो मेरा इकाई अंक उसका 9 ही होता है। और इसी तरह से दोस्तों अगर सम मिल जाए तो इसका इकाई अंक 1 होता है हमेशा। ये बात हमने आपको बताई थी। दूसरी चीज और, अब ऐसा आधार संख्या जिसकी इकाई में 2 मिले या 3 मिले या 7 मिले या 8 मिले, तो इनकी पावर को हम हमेशा दोस्तों क्या से भाग देते हैं, 4 से। भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर जो है इकाई अंक की पावर हम क्या लगाएंगे, इकाई अंक की पावर हम लगाएंगे दोस्तों 4। रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो पावर 1 लगाई जाएगी, रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पावर 2 लगाई जाएगी, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो पावर 3 लगाई जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। चलिए आइए इसे बनाएंगे कैसे, यार देखिए पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, मजा आ जाएगा दोस्तों। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए वैसे सॉल्व करने के लिए मुझे आधार संख्या का जो है इकाई अंक से मतलब होता है, इसलिए 2। अब देखिए पावर में क्या है, 33, 33 को 4 से भाग दे दो, 1 बचने वाला है तो 2 की पावर 1, मतलब दोस्तों इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पास में मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। चलिए आइए, ये हम अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बताया जा रहा है। और स्पीड दोस्तों, स्पीड लानी है। देखिए ये बात हम बार बार बताते हैं आपको, एसएससी 45 सेकेंड, अगर आप अपने एमपी की कोई एग्जाम देते हैं 54 सेकेंड, और एक टाइम है भाई 36 सेकेंड का, ठीक है ना, वो हाई लेवल के एग्जाम में आते रहता है। अभी हम पहले इसमें तो सीख जाएं कि एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड और 54 सेकेंड में उड़ाने की कला तो सीख जाएं, यही तो लड़ाई है दोस्तों। चलो आइए अब देखेंगे क्या क्या। तो दोस्तों आपको पता है कि आधार संख्या का इकाई अंक ही काम का होता है, और आधार संख्या किसे बोलते हैं, 17 है, 16 है और 3 है, ये आधार संख्या दोस्तों। इसका इकाई अंक 7। पावर मेरे पास में, जब पावर मेरे पास में आधार संख्या का इकाई अंक 7 होता है तो पावर को दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूं। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं 71 को 4 से डिवाइड करूंगा। अब आप ही मुझे बताइए कि जैसे ही मैं 71 को 4 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों क्या बनने वाला है। यार चलिए क्या बचेगा, 72 होता तो पूरा भाग जाता दोस्तों, लेकिन वो तो 71 है, मतलब दोस्तों रिमाइंडर 3 बच जाएगा। इनटू है तो इनटू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आपने एक बात पढ़ी थी कि 6 की पावर कुछ भी सजा दो हमेशा 6 ही मिलेगा,
तो इसमें तो ज्यादा माइंड चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमने कहा कि हमारे पास में अब आप देख पा रहे हैं 65, यार यूनिट डिजिट केवल 3 है, तो 65 के लिए दोस्तों हम इसे भाग देंगे 4 से। क्या आपको पता है अगर 65 64 होता तो उसमें पूरा भाग जाता 4 से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो ये क्या है हमारे पास में रिमाइंडर 1 बचने वाला है, तो इंटू 3 की पावर 1। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 7 की पावर 3 मतलब 3 बार गुणा, 7 7 49, 9 7 63 मतलब दोस्तों 3, ऐसा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 दोस्तों 9 आ गया। अब 9 का गुणा 7 से करो तो 9 7 63, इकाई अंक दोस्तों 3 इंटू 6 इंटू 3, अब कर दीजिए भाई, तो 6 3 18, 8 3 24 मतलब दोस्तों मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है, इसलिए मैं इकाई अंक का ही गुणा करता हूं। तो इकाई अंक का गुणा करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा 4, 6 3 18, 8 8 3 24 मतलब क्या हो गया 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए हुए लिए हैं। आप देखना पिछली क्लासों में हमने इससे हेवी पावर रखकर समझाया है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लिखकर समझाया है कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना। तो अभी तो कुछ एग्जाम हॉल में आए हुए क्वेश्चन है, और भी लेंगे। अब चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आइए। दरअसल नंबर सिस्टम में आपको जो है एक पार्ट अभी जो है पढ़ाएंगे, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है हमारे पास में कि ये हमारे पास में वर्ग है, तो आप दोस्तों इसे समझ पाएंगे कि का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट तो यही लिखते हैं। क्या आपको दोस्तों नजर आ रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग दोस्तों डैश 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 9 का वर्ग तक है। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या दिख रहा है। अगर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो क्या बोलूंगा दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्या के प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। दोस्तों आइए, वर्गों का योगफल। तो दोस्तों ये तो फार्मूला बेस हो गया कि अगर हमको जो है प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल ज्ञात करना याद है, इसका मतलब हम इस प्रश्न को आसानी से उड़ा देंगे। क्या बात समझ पाए सभी। दूसरा कॉन्सेप्ट और है यार, आप या तो करते रहिए, फिर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी तरीके से दोस्तों आप आगे 9 तक जाएंगे, फिर सबको जोड़ भी देंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि एग्जामिनर ने इस बार 9 तक दिया, अगर अगली बार 99 दे दे तो क्या करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और वो फार्मूला होता है, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि लगभग आप सभी को पता होगा ये फार्मूला, और हम भी इसे अब जो है लिख रहे हैं। देखिएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसे बोला जाता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। जहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि n बराबर क्या होता है, n बराबर की आपके पास में कितनी टर्म है। तो आपने देखा कि आपके पास में जो है दोस्तों टर्म, आपके पास में जो पदों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे दोस्तों, पदों की संख्या आपके पास में 9 है। अर्थात इस फार्मूले में n बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये चीज हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग दोस्तों, इसी तरह से प्रथम अभाज्य संख्या का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग। तो ये डाटा दोस्तों हम अलग से ही पढ़ाएंगे, उसे यूनिट डिजिट में ऐड नहीं किया गया है। जब हम एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आपसे रीड कराएंगे तब हम इसे जो है आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल जो प्रश्न में आया उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है, आइए एक बार सब लोग साथ साथ रीड करते हैं। n प्लस 1 2n प्लस 1, यार कितना है जी, पहले n फिर n के साथ 1 जुड़ा, फिर 2n के साथ 1 जुड़ा, बस खत्म। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाइए सभी, मेरे पास n बराबर 9 है, चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। 9 इंटू एन प्लस 1 मतलब दोस्तों हो गया 10 इंटू 2n प्लस 1 मतलब हो जाएगा मेरे पास में, चलिए आइए ये हो जाएगा 9 2 18, 18 1 19।
अब दोस्तों मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ, अपॉन 6। चलिए मेरा देखने का तरीका मैं अभी आपको और समझाऊंगा। तो चलिए आइए, इसमें आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये कैंसल हो जाएगा यार 6। चलिए कैंसल करते हैं भाई इसे। तो ये कैसे कैंसल होगा, चलो बात करते हैं इसका। 3 से हो गया ये 3 बार दोस्तों, 3 से हो गया ये 2 बार, और 2 से दोस्तों ये कितने बार हो गया, 5 बार। अब देखिए कितना इजी हो गया, हमें केवल इकाई अंक बताना था। इकाई अंक क्या क्या है अब हमारे पास में, चलो आइए, मेरे पास दोस्तों 9 इंटू 5 सिक्वेंस से लिखते हैं। पहला है 3 इंटू 5 इंटू 9। मुझे तो इकाई अंक बताना है ना, एक बार 5 आ गया दोस्तों, खत्म होने ही वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी सम संख्या नहीं है इसके साथ में। चलिए आइए देख लेते हैं, क्यों खत्म नहीं होगा सर, करने का प्रयास करो। 9 5 45, इकाई अंक 5, 5 3 15, तो इकाई अंक 5। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक होगा दोस्तों 5। अब चलिए आइए, क्या इसे सर दूसरे तरीके से बना सकते थे, जी हाँ, हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी बनाएंगे। चलिए आइए दोस्तों, कैसे, मैंने देखा यार एग्जामिनर ने पूछा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। एक बात बताओ, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। सॉल्व करने का तरीका देखिए, एग्जाम हॉल में आपका तरीका क्या है ये डिपेंड करता है, एग्जाम हॉल में आपको दोस्तों कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है। चलिए आइए देखेंगे, इसे बनाते हैं। मैंने देखा सबसे बड़ा नंबर 9 है दोस्तों, 9 में 1 जोड़कर गुणा करो 10, अब दोनों को जोड़कर गुणा करो 19, और 6 से भाग दे दो। मैं दोस्तों ऐसे ही करता हूं, किसके लिए, चलिए आइए फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। चलो आइए देखेंगे, अति फास्ट, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने आपसे कहा कि जब एग्जामिनर बोले कि प्रथम n प्राकृत नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अब दोस्तों आइए, के वर्गों का योग, अगर दोस्तों एग्जामिनर ये बात करता है तब आप क्या काम करेंगे, वर्गों का योग है। मैं टारगेट इसे करता हूं इस पॉइंट को कि एग्जामिनर ने वर्गों का योग पूछा है, अगर वर्गों का योग पूछता है तो मेरा तरीका क्या होता है दोस्तों। चलिए आइए फिर से एक बार लिखते हैं। सबसे हमने देखा कि 1 से लेकर के 9 तक ध्यान रहे, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, प्रथम n मतलब 1 से स्टार्ट होगा, आधे अधूरे से स्टार्ट होने वाला कॉन्सेप्ट अलग है दोस्तों। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो प्रथम n प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों, 1 से स्टार्ट होती है। चलिए आइए देखेंगे, अब देखिए 1, यार सबसे पहले मैंने दोस्त देखा क्या कि मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, तो मेरे पास पदों की संख्या 9 हो गई। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, 9 हो गया, 1 बढ़ाकर गुणा किया 10 हो गया, अब दोनों को जोड़कर गुणा कर दूंगा, बस ये हो जाएगा 10 गुणा 9 मतलब 19, और दोनों को मैं 6 से भाग दे दूंगा। देखिए मेरे मन में यही आता है, 1 बढ़ाकर गुणा किया, दोनों को जोड़कर गुणा किया, और फिर 6 से भाग दिया। मैंने ऐसे बना रखा है, मैंने ये याद नहीं रखा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, भूल गए तो कहानी खराब हो जाएगी। चलिए आइए अब दोस्तों इसे एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 5 बार, दोस्तों क्या आ गया, 9 5 45, और गुणा में क्या है 3, तो 5 3 15, मतलब दोस्तों इकाई अंक की तो पूछा एग्जामिनर ने, तो आपका जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एग्जाम हॉल में बहुत कम लिखना है, देखिए समझाने के लिए लिखावट अलग होती है दोस्तों, एग्जाम हॉल की लिखावट अलग होती है। हम हर प्रश्न को आपको 2 तरीके से समझाएंगे। चलिए आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा आपके लिए। अच्छा ये क्वेश्चन हमने जो है ना एग्जाम हॉल में आए हुए क्वेश्चन लिया है दोस्तों, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट रीड कराते हैं तो और भी तगड़े कॉन्सेप्ट आपको जो है रीड कराते हैं उस टाइम पे देते हैं तब। चलिए आइए अब देखेंगे कॉन्सेप्ट रीड करते समय और भी हेवी कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखेंगे आप सभी इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होगा। यार एक बात बताइए, हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। फैक्टोरियल का अर्थ होता है दोस्तों मेरे पास में, फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रमिक गुणा।
और क्रमिक गुणा मतलब दोस्तों जैसे सपोज फैक्टोरियल में 5 है तो इसका गुणा आप 5 से स्टार्ट करोगे, घटते क्रम में जो है गुणा को 1 तक लेकर आओगे। ठीक है, यही क्रमिक गुणा होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 24 पंचे 120। ये इसका जो है ये होती फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। अब चलिए, ये हमने प्रश्न को सॉल्व नहीं किया है, ये तो हमने आपको एक उदाहरण बताया कि ऐसा फैक्टोरियल होता है। चलो अब आइए हम चलते हैं दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइएगा, देखिएगा। अब यार एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1 का मान क्या आपको पता है? मुझे सब पे भरोसा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि फैक्टोरियल 1 क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। फैक्टोरियल 1 मतलब दोस्तों क्या होता है? 1 ही होता है। चलिए बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 का गुणा क्रमिक करना है, 2 गुणा 1 मतलब हो जाएगा दोस्तों 2। इसी तरीके से फैक्टोरियल में 3 मतलब हो जाएगा आपके पास में 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। चलिए आइए, इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 गुणा, चलो आइए इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं हम। ये भी काम की चीज है इसलिए नीचे कर रहे हैं हल्का। चलो आइए, अब आप देखेंगे कि हम जो है यहां से लेते हैं फैक्टोरियल दोस्तों 3। कुछ फैक्टोरियल लिखना चाहेंगे, सारे नहीं लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब दोस्तों 6। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? 6। 3 2 6 और 6 4 24। चलिए आ जाइए, देखेंगे आप सभी तो इसका अर्थ हो गया फैक्टोरियल में 24। अब दोस्तों देखिएगा, हमने कल भी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 आते तक इकाई अंक कभी भी 0 नहीं मिलता है। क्या बात समझ पाए सभी? देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं और सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता। आपको मिलेंगे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सार्थक लर्निंग हब पर, सार्थक एकेडमी बालाघाट में। चलिए आइए दोस्तों देखेंगे आप, ये हो जाएगा हमारे पास में कि ये 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 मतलब क्रमिक गुणा किया 1 तक 6 हो जाएगा दोस्तों। 4 से लेकर 1 तक गुणा किया कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल में 24 हो जाएगा। क्या अभी तक के नंबरों में आप देख रहे हैं कहीं 0 मिला क्या दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन फैक्टोरियल की एक कहानी है यार कि जब 0 मिलना चालू हो जाए ना दोस्तों तो 0 कभी खत्म ही ना होता। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 24 पंचे 120। अब दोस्तों देखिए फैक्टोरियल 6 मतलब क्या होगा? 6 गुणा फैक्टोरियल में मैं 5 लिख सकता हूं। आपको भली भांति पता है कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 है तो फैक्टोरियल 6 का मान 12 6 72 हो जाएगा 720। इसी तरीके से दोस्तों क्या होगा? फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा फैक्टोरियल में 6। अब आपको पता है ना कि 7 गुणा फैक्टोरियल 6 का मान दोस्तों क्या है? 720। तो आप बोलेंगे कि सर अब तो एक बार 0 आ गया, ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास में? 50 40 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जब एक बार दोस्तों एक बार फैक्टोरियल में क्या है, एक बार जब 0 को स्टार्ट हो जाए तो बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट में कभी भी 0 समाप्त नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, हम आप सभी से ऐसी उम्मीद रख रहे हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर फैक्टोरियल में 0 स्टार्ट हुआ तो 0 कभी भी समाप्त नहीं होता। अब दोस्तों पता होना चाहिए कि 0 कहां से स्टार्ट होता है। फैक्टोरियल 5 के बाद दोस्तों 0 स्टार्ट हो जाता है। आ जाइए, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 और यहां से दोस्तों किसका स्टार्ट होना चालू हुआ? यहां से 0 स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक के दोस्तों। अब इससे बड़े मतलब दोस्तों फैक्टोरियल 5 से बड़े 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 कोई भी फैक्टोरियल में जाइए आप, हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। क्या ये बात सबको आई समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। हमने क्या बात लिखी? अच्छा थोड़ा कम नजर आ रहा है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं। फैक्टोरियल 5 से बड़ा 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 दोस्तों कोई भी फैक्टोरियल एन में जाइए, आपको हमेशा फैक्टोरियल 5 से कितना ही बड़ा फैक्टोरियल क्यों ना हो उसकी यूनिट डिजिट, उसकी दोस्तों यूनिट डिजिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। उसका जो इकाई अंक है
वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा 0 होगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हमको आपको सिखाना था। हम आपको देखिए फिलहाल प्रश्नों पे आक्रमण नहीं सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे ही कॉन्सेप्ट सीखा वैसे ही आक्रमण अति फास्ट, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। जिस तरीके से कार चलाना सीखने में हमें समय लग जाता है दोस्तों, लेकिन जब सीख गए तो स्पीड का तो छोड़ दीजिए, तो वैसे ही चलो अब आइए कॉन्सेप्ट सीख गए यार, चलिए कुछ नया करते हैं। आई देखिए इसने बोला इसका इकाई अंक बताइए। मुझे पता है 4 से बड़े फैक्टोरियल के बाद 0 लग जाता है दोस्तों। चलिए अब देखिए हमें जब कॉन्सेप्ट सीख गए, अब हम बोलेंगे कि अब हम प्रश्न को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहां से आप टाइम काउंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1। अब दोस्तों फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता। तो इसका मान हो गया दोस्तों 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो गया 2। अब देखिए आप 2 हो रहा है इसका मान, अब 2 की पावर क्या है हमारे पास में 2 है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर हम दोस्तों रख देंगे 2 प्लस आप देखेंगे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान क्या है दोस्तों 6। चलिए तो 6 की पावर दोस्तों क्या रखेंगे हम 3। इसी तरीके से प्लस फैक्टोरियल में 4 है दोस्तों, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24। 24 की पावर दोस्तों क्या है 4। अब दोस्तों देखिए अगले नंबरों को बनाने का मुझे बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है दोस्तों अगले नंबरों को बनाने का बेनिफिट? रीजन यह है कि हमारे पास में जो है फैक्टोरियल 5 से क्या स्टार्ट हो जाता है दोस्तों 0। फैक्टोरियल 5 से क्या स्टार्ट हो जाता है 0। तो इसके बाद के सारे नंबरों में ना क्या आएगा दोस्तों, प्लस का 0 0 0 डैश कहां तक 10 तक। तो दोस्तों यहां तक तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो यार उन्हें सॉल्व करने का मतलब ही क्या है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बस। ये 1 इसका हो जाएगा दोस्तों 4, 2 का वर्ग 4, 6 का क्यूब, 6 की पावर कुछ भी रखें दोस्तों हमेशा 6 मिलेगा, और 4 है इकाई में 4 है, 4 की पावर सम। देखो सम विषम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहां पर दोस्तों मेरे पास में आधार संख्या का इकाई अंक क्या नजर आ रहा है 4। बहुत ही बढ़िया, ये 24 है दोस्तों, आधार संख्या का इकाई अंक 4 है, और 4 की पावर दोस्तों जब 4 की पावर दिखे तो मैं इसे सम या विषम का रूप देखता हूं। वो नंबर कितना छोटा है या कितना बड़ा है इससे मुझे मतलब नहीं है। तो दोस्तों 4 की पावर 4 सम नंबर है, तो जब 4 की पावर इवन नंबर होता है तब यूनिट डिजिट दोस्तों 6 होता है। इधर दोस्तों आपको जो है 5 में 0 मिलेगा, 6 में 0, 7 के लिए 0, 8 के लिए 0, 9 के लिए 0, 10 के लिए 0। चलिए आइए, और 0 की पावर आप कुछ भी रखें, 0 स्टार्ट हो गया दोस्तों, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब इसे जोड़ लीजिए आप, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17। दोस्तों इकाई अंक में क्या मिलेगा आपको, सबको जोड़ने पर इसकी यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। इसका आंसर रहा दोस्तों 7, कि सबको जोड़ने पर आप देखो 6 6 12, 12 4 16 और 1 17, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 17। चलिए आइए, बहुत बढ़िया, आ जाइए इधर। हमारा प्रश्न था 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। हाँ यही था दोस्तों। आ जाइए, प्लस में हो जाएगा दोस्तों 4 की पावर 4 प्लस डैश 10 की पावर 10। चलिए आइए, मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, आइए इसे समझते हैं दोस्तों स्पीड से एक बार। 1 है तो 1 होगा प्लस 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मान दोस्तों याद रहना चाहिए 3 नहीं है, फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होगा दोस्तों 6, 6 की पावर 3 प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 24 की पावर 4। फैक्टोरियल 5 से बड़े वाले सभी 0 हो जाते हैं, इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बड़ा कोई भी नंबर इकाई अंक 0 देगा। अब ये दोस्तों 4 की पावर 4 सम है ना, मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 6 की पावर कुछ भी रहे 6 प्लस 4 प्लस 1 जोड़ दो यार, 6 6 12 4 16 और 1 17, इकाई अंक 7। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल है आप सभी का अल्टीमेट क्लास में, ठीक है ना, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। चलिए आइए अल्टीमेट प्रश्नों के साथ में चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके पास में अगला क्वेश्चन। चलिए आइए, अब एक बात बता रहे हैं हम आपको, वैसे हमने देखिए कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए आइए स्पीड से पढ़ते हैं थोड़ा यहां से।
तो दोस्तों देखेंगे आप सभी कि हमने क्या बात सिखाई है आपको। पिछले क्लास में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। एक एक लाइन हम लिख रहे हैं फिर सॉल्व करेंगे। जब फैक्टोरियल n पावर में हो और वह दोस्तों फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा हो, कल हमने समझाया था 4 से बड़ा हो, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, क्या? आधार संख्या 20 नंबर है, आधार संख्या के इकाई अंक, आधार संख्या के इकाई अंक की पावर दोस्तों हमेशा 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 क्या रखनी है? 4 रखनी है। रीजन क्या है बताइए? कि कोई फैक्टोरियल दोस्तों 4 या 4 से बड़ा है तो कंफर्म है कि उसमें 4 से भाग जाएगा। और जब दोस्तों यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तब अगर किसी पावर में 4 से भाग जाता है तो कंफर्म है कि पूरे नंबर में 4 से भाग जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका देखता हूं। तरीका देखिए दोस्तों, मजा आ जाएगा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए नजरे इधर, यार 1 है तो 1 के इसका इकाई अंक देखिए। देखो मुझे आधार संख्या केवल इकाई अंक से मतलब है, यहाँ 1 से मतलब होगा, यहाँ 2 से, इधर है 22 से कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 से इधर आगे तक। तो अब दोस्तों देखिए, चलो आ जाइए, मैं देखता हूं कि मेरे पास में ये 1 है और जो है आधार संख्या मेरे पास में 111 में केवल लास्ट का 1 काम का है। अब पावर देखो, पावर 4 से बड़ी है ना, पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी है, डायरेक्ट पावर 4 लिखिए, बाकी कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। हमने क्या बात कही फिर से सुने, 1 है, इसकी पावर देखा फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, इसकी पावर 4 लगा दो, इतना ही सॉल्व करना है। प्लस डायरेक्ट 2 है, मैंने देखा फैक्टोरियल वाली पावर जो है, फैक्टोरियल वाली जो पावर है वो दोस्तों 4 से बड़ी है, इसका मतलब इसकी भी पावर 4 आएगा। प्लस दोस्तों देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल वाली पावर, अब मैं देख रहा हूँ ना सीक्वेंस रखा है एग्जामिनर ने, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 999, तो फैक्टोरियल भी तो दोस्तों पावर में वही चल रहा है, 111, 222, 333। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर वाले सारे के सारे नंबर फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊंगा। इसका 3 पावर 4 प्लस अगले वाले का इकाई अंक 4, उसकी पावर 4 लगाएंगे, प्लस 5 अगले वाले का पावर भी जो है फैक्टोरियल में 555 होगा। डेडेस का अर्थ यही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर इसी रूप में लिखे हुए हैं कि 444 की पावर 444, फिर 555 की पावर फैक्टोरियल 555। इसी प्रकार दोस्तों 666 की पावर फैक्टोरियल में 666, तो सबका इकाई अंक लेंगे, 6 की पावर 4 दोस्तों, 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4। अब देखिए दोस्तों ये बनेगा, लास्ट वाला को मैं समझा रहा हूं, इकाई में देखिए दोस्तों 9 है आपके पास में, अरे यार ये 999। अब आपने देखा इकाई में आपके पास में 9 है तो 9 लिया दोस्तों। ये फैक्टोरियल जो 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, तो मैं हमेशा पावर 4 सजाऊंगा। ये बड़ी काम की बात है, हर किसी को पता नहीं होती। देखते ही आंसर दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब इसका क्या होगा, 1 प्लस, अब तो लिख लो यार दोस्तों, चलिए आ जाइए, 1 हो गया, 2 की पावर 4, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा 6। आ जाइए, इसका हो गया दोस्तों 1। इसी तरीके से हम देखेंगे, इसका हो गया मेरे पास में 6, 3 की पावर 4, मतलब हो गया दोस्तों 1, 3 3 9 9 9 81, 4 की पावर दोस्तों सम है, मैं सम से ही देख लूंगा डायरेक्ट, तो मेरे पास हो जाएगा 6। जब 4 की पावर सम होता है तो 6 दोस्तों, या आप काउंट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 16, और ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो गया दोस्तों मेरे पास में, ये हो जाएगा 4 4 16 मतलब 6, 6 गुणा 6 मतलब 36। दोस्तों 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, 6 की पावर दोस्तों कुछ भी हो 6 ही होगा, 7 की पावर दोस्तों 7 है, अनेक बार अभी तक हमने सॉल्व कर लिया, 7 7 9 और 9 9 81, मतलब दोस्तों 1 हो जाएगा। 8 की पावर 4 करना है दोस्तों, 8 गुणा 8 मतलब 64, इधर 64, अगले 8 गुणा 8 का भी क्या हो जाएगा 64, मतलब इधर के 64 का 4 और 4, 4 गुणा 4 16 मतलब 6 दोस्तों। 9 की पावर 4 मतलब हो जाएगा क्या, 9 की पावर जब सम होता है तो आपको ये पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, 1 नंबर दिख रहा है पावर में, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या
9 गुणा 9 81, एक, फिर 9 गुणा 9 81 मतलब एक, दोस्तों 1 गुणा 1 मतलब क्या हो जाएगा 1। चलो आइए यार, अब तो कुछ भी ना बचा, इसे मैं केवल जोड़ दूंगा, अब मेरा आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एक एक लिखकर समझाना और इस प्रश्न पे आक्रमण करना, दोनों के टाइम ड्यूरेशन में अंतर है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप ऐसा सीखें कि एक बार में कंप्लीट। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जोड़ देते हैं यार इसे। चलो आइए, मेरे पास ये हो जाएगा भाई 7 8 14 19 25 26, 26 हो गया मेरे पास में 6 32 1 33, दोस्तों इकाई अंक क्या आएगा 33 हो रहा है मतलब 3, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों 3। चलिए बहुत बढ़िया, हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप सभी से कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसे। अब देखिएगा एक बार और काउंट कर लेते हैं, 7 8 14 19 25 26 27 3 33, बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए, बीच में ना जोड़ने की भी कला होती है दोस्तों, और नहीं लगाना है कि 1 और 6 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19, ऐसा नहीं, डायरेक्ट जोड़ना है आपको। चलो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखेंगे आप, ये रहा दोस्तों, अब तो यार बहुत इजी है। अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार दोस्तों समझा समझा करके आपको जो है बताया है, अब डायरेक्ट बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए, अब आप ये देखेंगे कि दोस्तों देखिए इकाई अंक क्या है 3, यार फैक्टोरियल में पावर 4 से बड़ी है ना, डायरेक्ट 4 सजा दो बस, बाकी कुछ भी नहीं, इसकी सजावट यही है। फिर क्या है दोस्तों 4, फैक्टोरियल में पावर 4 से बड़ी है 4 लिख दो, इसे सॉल्व कर दो आंसर। 3 की पावर 4 मतलब दोस्तों 3 3 9, और 9 गुणा 9 मतलब 81, इसका मतलब 1, प्लस दोस्तों 4 की पावर सम दिख रहा है ना, तो 4 बार गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा भाई 6, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 6, इसका आंसर दोस्तों आ गया 7। यार ऐसा 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 16, 4 4 16, 6 गुणा 6 36 मतलब इकाई अंक 6। और दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को, तो केवल इकाई अंक कैलकुलेट किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न में आएंगे, देखिएगा, चलो आ जाइए, ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न। अब दोस्तों देखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होकर के ना आंसर गलत दे देते हैं, क्योंकि लास्ट में इसने लिखा है फैक्टोरियल में 100। अब मैं मानता हूँ फैक्टोरियल में 100 है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि इसका इकाई अंक 0 ही आ जाएगा और इसे ही हम आंसर मान ले। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? इस पर रेड लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा दोस्तों। बनाया कैसे जाएगा, आइए चलो सीखते हैं। यार यहाँ पर ना हमें बात समझदारी रखनी होगी। कौन सी सर, जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल आप लोगों के लिए किसी तरह से कोई थकावट नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अब देखते हैं। 1 मतलब होगा दोस्तों फैक्टोरियल में 1, फैक्टोरियल 2 का मान आपको ही पता है दोस्तों क्या होता है, केवल 2 ही होता है, 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मान दोस्तों क्या होता है 6, अब तो याद ही हो जाना चाहिए है ना। फैक्टोरियल 3 मतलब आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई नंबर फैक्टोरियल 3 में है तो आप 3 × 2 × 1 लिखेंगे, मतलब 6 हो जाएगा। अब दोस्तों डेढ़ 100 तक है। यार यहाँ अगर फैक्टोरियल 4 होता, वो तो है ही, डेढ़ मतलब है ही, तो इसका मान क्या होता है 24। अब दोस्तों देखेंगे आप, फैक्टोरियल क्या बना 5, और 5 का मान क्या हो गया दोस्तों 120। अब देखिए बड़े नंबर लिखने का ना कोई फायदा नहीं है मुझे। क्यों फायदा नहीं है दोस्तों? रीजन है कि एक बार 0 स्टार्ट हो गया ना, हमने कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए तो सिखाया है कि एक बार दोस्तों 0 स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो अब अगले हर नंबर का इकाई अंक क्या होगा 0 + 0 + 0, ऐसा 100 तक भी जाएंगे तो 100 वाले का भी डैश 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 बीच में। अब दोस्तों हर जगह क्या मिलेगा आपको, हर जगह दोस्तों क्या मिलेगा 0। एक बार 0 स्टार्ट हो गया है तो 100 वाले का भी यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों 0 होगा। अब चलिए आइए, ये 0 होगा 100 वाले का भी। तो इसमें आपने देखा कि फैक्टोरियल 5 से दोस्तों 0 स्टार्ट हो गया है। अब देखिएगा ये फैक्टोरियल 5 से जब 0 स्टार्ट हुआ है तो फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दोस्तों डेढ़ 100 तक सारे नंबरों का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो बताइए कि 0 से 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। कितना लॉजिकल प्रश्न है यार दोस्तों। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, देखिएगा
ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो हो गया। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं केवल, चलो आइए जोड़ो, इकाई अंक जोड़ना है केवल। 4 6 10, 2 12, 1 13। दोस्तों इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर क्या आया है, 13। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब क्या, मैं एक बार आपको समझाऊं ना। फैक्टोरियल 1 का मान देखो 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान दोस्तों 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 4, प्लस दोस्तों फैक्टोरियल में 5, इसका मान 0, और डैश 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 फैक्टोरियल में 100 तक भी क्या मिलेगा दोस्तों, इकाई अंक 0। अब हमको तो इकाई अंक ही काउंट करना था ना, इसलिए तो हमने इकाई अंक देख रखा दोस्तों। अब इसे जोड़ेंगे यार, क्या मिलेगा, जोड़ो सभी, सबका 0 मिलेगा, बीच में सभी जगह 0 मिलेगा, 5 से लेकर के 100 तक, ठीक है, तो हर जगह 0 ही आएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, चलो आइए। अब इतना तो आपको पता है, सर ये मत पढ़ाओ हमको, हमें तो पता है भाई, मैंने इतनी मेहनत कर दी, इतना भी कर देता हूँ, आ जाओ। ये हो जाएगा, हमें पता है, आपको पता, ये हो गया 3 6 9 4 13, ये 0 इधर 13 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, वो अगले नंबरों में आते रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देखा कि हमारे पास में इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। हम ऐसी उम्मीद रख रहे हैं आप सभी से कि इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही है तो आगे आप समझदार हैं, है ना, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों, पढ़ाई में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा भला करेंगे उतना ही ज्यादा आपका भला होने वाला है। कंटेंट छुपाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सबकी अपनी मेहनत होती है, उस मेहनत से वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, आपका कंपटीशन तो सभी से है, केवल आपके दोस्तों से थोड़ी है, इसलिए दोस्तों दोस्तों तक पहुंचाइए अगर उन्हें जरूरत है तो। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसको हम कैसा बनाएंगे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाए गए हैं अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। अब यार देखिए, नंबर है, एग्जामिनर जब ना ऐसे नंबर बनाता है तो कुछ खास रणनीति के साथ बनाता है। चलिए आइए, मैं इसके लिए ऑप्शन रखता हूं दोस्तों। आप जो है तब तक सोचिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, मेरे ऑप्शन लिखते तक कि अगर जिसके भी मन में आ गया ना, मजेदार यार दोस्तों, ठीक है ना, अल्टीमेट गजब का कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आइए, दरअसल क्या है, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नंबर आप 0 शून्यांकों की गणना करना, तो दोस्तों तब हम देखेंगे कि 0 कैसे बनता है। वैसे देखिए, जिसको एक कॉन्सेप्ट पता था ना कि जब जब दोस्तों 1 2, देखो यार हम कभी कभी शादी भी करा देते हैं नंबरों की, चलो आइए हाँ शादी करा देते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, जब जब 2 शादी करता है 1 5 से, तो दोस्तों 1 0 का निर्माण होता है। 5 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा, 10। मैंने 2 की शादी करा दी, किससे बताइए, 5 से। अब शादी के बाद तो ब्रेन 0 हो गई, वैसे 0 प्रोडक्ट मिल गया इनका। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आप सभी कि इस 4 के पास में क्या 2 है, जी हाँ बिल्कुल 2 है, और इस 5 के पास में 5 बिल्कुल है। यार 4 की पावर 5 की पावर 6, मतलब 2 की कमी नहीं है और 5 की भी मेरे पास कमी नहीं है। अगर हम इनका एक ही जोड़ा ले ले दोस्तों, अगर हम इनका एक ही जोड़ा ले लें तो सारे के सारे किसके साथ में, गुणनफल के साथ में दोस्तों आप देखेंगे। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, एक ही जोड़ा तो इनका 0 बना दे रहा है, मतलब लास्ट में दोस्तों आपको 0 नजर आएगा। अगर आपको, हम ऐसी उम्मीद रख रहे हैं आप सभी से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, सुबह सुबह बड़े प्यार के साथ 6:30 बजे से अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ ऑफलाइन क्लासेस सार्थक एकेडमी बालाघाट में बिल्कुल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस प्लस इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको जो है विशेष रणनीति के साथ में क्लासेस मिलेंगी। दोपहर की क्लास भी मिलेगी और इवनिंग की क्लास भी मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे देखेंगे। अब सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, क्या बात है सर, ये कौन सा प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए बनाते हैं इसको भी। आ जाइए, सभी विषम अभाज्य संख्या का के गुणनफल का इकाई अंक। अब दोस्तों विषम अभाज्य, अरे यार देखो एक बात बताओ, हमने आपको नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, नंबरों का वर्गीकरण में आपको एक बात समझाया था हमने कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। तो आपको पता था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है
दोस्तों अगली अभाज्य संख्या 3 है, अगली अभाज्य संख्या 5 है, अगली अभाज्य संख्या दोस्तों 7 है, 9 तो भाज्य हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों नंबर लगा लेता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो दोस्तों ऐसा इनका नंबर लग जाता है। इनमें भी आपने एक खास बात सीखी थी। खास बात क्या थी दोस्तों? खास बात ये थी कि जो 2 था ना, ये 2 एकमात्र, दोस्तों ये 2 एकमात्र सम संख्या थी। एकमात्र सम संख्या जो कैसी है? अभाज्य है। अब देखिए जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो ऐसा लगा होगा किसी स्टूडेंट को कि हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं काम में। देखिए यार कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, माहौल वाला, कि देखो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है तो वो क्या है बताइए? 2। अब एग्जामिनर ने ना सम संख्या के बारे में नहीं बोला दोस्तों, एग्जामिनर ने बोला विषम अभाज्य। तो विषम अभाज्य कहां से चालू होंगे दोस्तों? विषम अभाज्य चालू होंगे हमारे 3 से। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कि विषम अभाज्य संख्या यहां से स्टार्ट हुई है। अब आइए देखो, अब हम एक बात आपको बता रहे हैं कि विषम अभाज्य संख्या यहां से स्टार्ट हुई है दोस्तों 3 से। अब देखिए एक मात्र है ना, हमने एक बात तो लिखी आपके सामने कि एक मात्र सम संख्या जो अभाज्य है। अब अगली कोई भी संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी, केवल 2 ही है जो अभाज्य है। तो अब सारे के सारे नंबर कैसे मिलेंगे दोस्तों? विषम मिलेंगे। और कैसे है? तो विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक। अब दोस्तों मैं इनमें से गुणा कर लेता हूँ 4 6 का, तो देखिएगा अब गुणा करने में मजेदार कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आइए देखिए आपको ही मजा आएगा। 5 जब एक बार आ जाए और 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से कीजिए, वो 5 जाता ही नहीं है। बोले अब मेरी एंट्री हो गई है ऑड नंबर, मैं तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं, हमेशा इकाई में रहूंगा। चलिए आइए दोस्तों, 5 3 15 इकाई में 5 मिल गया, 5 7 35 5 मिल गया, 5 1 5 5 मिल गया, 5 3 15 5 मिल गया, 5 7 35 5 मिल गया, 5 9 45 5 मिल गया। देखिए दोस्तों ये 5 कभी खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब इसका इकाई अंक दोस्तों क्या होगा? तो 5 होगा, क्योंकि सारे नंबरों का क्या पूछा है एग्जामिनर ने? इनका गुणनफल पूछा है। अब मैं देखिए इस नंबर को मैं हटा देता हूँ, इनके गुणनफल का इकाई अंक मैं यहाँ से दोस्तों इसे हटा देता हूँ, क्योंकि इसने एग्जामिनर ने इसे नहीं पूछा। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन सबको आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों इसी तरह से अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और भी कुछ खास प्रश्न लेकर आए हैं, ट्रेंडिंग करने वाले क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों देखिएगा, ये कुछ खास है भाई, ठीक है। अब देखिए और हमारे पास में दोस्तों 5 क्वेश्चन है अभी शेष, 5 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आइए थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। एग्जामिनर ने बोला कि इन क्वेश्चनों को बनाने का तरीका क्या होगा। देखिए मुझे ना ये इसकी डेट याद नहीं आ रही है, बट ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए देखेंगे दोस्तों। चलिए अब एग्जामिनर ने जैसा बोला वैसा पहले काम कर लो इकाई अंक के साथ। 3 × 6 × n बराबर का इकाई अंक। तो दोस्तों इनका इकाई अंक बोलता है एग्जामिनर n+2 है। चलिए बहुत बढ़िया यार, हम इसी की बात मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिए, 6 3 18, तो इकाई अंक क्या बन गया? 8 × n बराबर दोस्तों n+2। अब ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, इससे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता तरीका कि देखिए आ जाइए सभी। अब n की जगह ऐसा क्या मान रख दें कि इनका इकाई अंक समान बन जाए? n की जगह दोस्तों, n की जगह क्या वैल्यू रखें? वैल्यू रखें कि इकाई अंक बराबर हो जाए। इसे आपको चेक करना है, इकाई अंक बराबर हो जाए। अब चलिए दोस्तों, चलिए आइए आइए आइए, किस ओर चलें? ऑप्शन की ओर। मुझे दिख रहा है 1 रखकर देखो, क्या नहीं होगा? 8 रखकर देखें दोस्तों, ये हो जाएगा 8 2 10 0 हो जाएगा, इधर नहीं होगा। 9 रखकर देखते हैं, 17 बिल्कुल भी नहीं होगा। 6। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने 3 को गलत कर ही दिया तो एग्जाम हॉल में चौथों को चेक करने की क्या जरूरत है? वही तो मेरा आंसर होगा। अभी समय है, हम चेक कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में दोस्तों 3 को गलत कर दिया, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। 6 8 48, अगर मैं इसकी जगह 6 रखता हूं, देखिए आ जाइए, 6 × 8 बराबर 6 + 2 6 + 2। आइए इकाई अंक बराबर हो जाए। हमने ये नहीं बोला कि वैल्यू बराबर होगी सबकी, n की जगह क्या रखें कि इकाई अंक बराबर हो जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो 6 8 48, इकाई अंक 8 बराबर 6 + 2 8।
इसका मतलब दोस्तों इसका नंबर क्या था, तो 6 था। n की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया सबको? क्या बात है, बहुत बढ़िया माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरे नाम भी आप लोगों को मिस कर रहा था, बोले सर मुझे एंट्री तो दिला दो क्लास में। हमने बोले भाई पहले गलती के लिए माफी मांगो। चलो आ जाइए दोस्तों, फिर आ जाइए, आपकी क्लास है। थोड़ा शरारती है ना तेरे नाम। चलो आइए दोस्तों देखते हैं 6 + n। अब जो सिंबल का एग्जामिनर ने प्रयोग किया है ना, उसी सिंबल का प्रयोग करेंगे हम। 6 + n × 3 का इकाइयां मेरे दोस्तों n+2 है। अब करना कुछ नहीं है यार, ऑप्शन का सहारा लीजिए ऐसे प्रश्नों के लिए। एक सलाह है दोस्तों आपसे, ठीक है ना, कि इकाई अंक को आप जो है ऐसे लिख लीजिए, जो जो इकाई अंक है, जिस तरीके से एग्जामिनर ने कोष्टक और जो है आपके पास गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया है, आप उसे ले लीजिए और इसके बाद सीधे ऑप्शन का सहारा लीजिए। n का मान मैं दोनों तरफ क्या रख दूं कि इनका इकाई अंक बराबर हो जाए। क्या चेक करना है दोस्तों इसमें, कि इनका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन से वैल्यू उठाइए। चलो 7 रख कर देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 7 × 6 = 13, 13 × 3 मतलब 39। अगर मैं ऑप्शन ए को रखता हूं तो मेरे पास एक साइड तो 9 आया, दूसरी साइड भी 9 आना चाहिए। 7 + 2 9, क्या बात है, ये तो वेरीफाई हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अभी समय है और आगे को हम कंप्लीट करके देख लेते हैं, इन्हें भी वेरीफाई करते हैं। 9 × 6 = 15, 15 × 3 = 45, 5 आ जाएगा, 9 × 2 = 11। नहीं हो रहा है दोस्तों ये। चलिए 3 को देख लेते हैं भाई, 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 7 और 3 × 2 = 5। भाई बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसका मतलब है देखो तीसरे को हम यहीं पर कर रहे हैं वेरीफाई। 6 + 3 × 3 बराबर हो जाएगा 3 + 2। जहां जहां n था वहां वहां मैंने 3 रख दिया। अगर इकाई अंक बराबर मिल रहा है तो यही आंसर होगा। 6 + 3 = 9, 9 × 3 = 27। क्या इसके बराबर है? नहीं है दोस्तों, बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। 5 रख कर देखो, 6 + 5 = 11, क्या बराबर है? 11 × 3 है दोस्तों। 6 + 5 = 11 × 3 बराबर हो जाएगा मेरे पास 5 + 2 = 7। क्या बराबर आएगा इकाई अंक? बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। बी में भी नहीं आया, सी में भी नहीं आया, डी में भी नहीं आया, केवल ए में आया। बोलो सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर 7 आएगा। क्या बात समझ गए सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों हम इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तैयार है सभी? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब देखिए सर ये क्या प्रश्न आ गया, क्या बात है भाई, क्या बात है दोस्तों, एक कमाल का प्रश्न है, ठीक है ना, ऐसे सीखना है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है देखिएगा, अभी जो पटवारी की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है ना, और जहां तक हो ये एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है उसमें या दिल्ली पुलिस में आया है, यहाँ में से कोई एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, दोनों में से देखिएगा। ये तो इनकी एक खास बात है दोस्तों। चलो आइए देखेंगे खास बात क्या। पहली चीज तो दोस्तों देखिए कि इनमें एपी श्रेणी मिल रही है। क्या मिल रही है? क्या जी हाँ बिल्कुल सही बात है। कहाँ तक जा रहे हैं हम? 20 तक जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एपी श्रेणी में है तो आप देखेंगे कि इनका इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए पावर से हमें मतलब नहीं है, अब एपी श्रेणी दिया है, पावर से मतलब नहीं है। आप सबको ना 1 1 कर दो। मतलब देखिए प्रश्न बनाने से पहले ऐसा बना दो 1 की पावर 1 + 2 की पावर 1 + 3 की पावर 1। पावर समान है 1 कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। पावर असमान भी रहे और ऊपर जो नंबर है तो आप उसे अगर एपी श्रेणी नजर आ रही समान रख सकते, 1 रख सकते। डैश डे डे डैश दोस्तों 20 की पावर 1। अब इसका जब आप इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? अब देखिए अगर बड़ा नंबर कर दे एग्जामिनर तो हम ऐसी थोड़ी भाग देंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि अब आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको जो है, अगर आपको जो है इकाई अंक ज्ञात करना है तो इनके सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा कि दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका औसत एवरेज, और हो जाएगा आपके पास में साथ में गुणा में हो जाएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या कि दोस्तों आपके पास में कितने टर्म है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले तो नंबरों का आप एवरेज निकालिए। एवरेज कैसे निकलता है दोस्तों? आपको पता होगा कि लास्ट टर्म
प्लस फर्स्ट टर्म अपान 2, जब जब श्रेणी समांतर श्रेणी हो। अब दोस्तों देखिएगा कि सर ये समांतर श्रेणी और क्या क्या बात करने लगे आप, थोड़ा सा हमको समझा दो। तो चलिए आइए, समांतर श्रेणी का अर्थ ये होता है मेरे दोस्तों, चलो समझते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दोस्तों देखेंगे, समांतर श्रेणी मतलब एपी, एपी सीरीज, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। चलिए आइए देखेंगे, इसमें क्या होता है कि प्रथम पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा प्लस ए प्लस 2d होगा, चौथा पद दोस्तों ए प्लस 3d होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि पहले पद का दूसरे पद से, दूसरे पद का तीसरे पद से जो गैप होता है दोस्तों, मतलब जो अंतर होता है ना आपके पास में, वो कैसा होता है, समान होता है। जैसे 2, चलो 3 से स्टार्ट करता हूं मैं, गैप 4 4 का बना दूं तो 7 आ जाएगा, फिर मैं गैप 4 का मतलब 11, फिर गैप 4 का मतलब 15। तो इस श्रेणी को क्या बोलेंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब चलिए आइए, क्या आपको गैप समान दिख रहा है? जी हाँ, कितने का, 4 दोस्तों, 4 और दोस्तों 4। तो इस श्रेणी को आप क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। चलिए, तो अब दोस्तों जब प्रश्न समांतर श्रेणी का हो तो इसमें पदों की संख्या कि आपके पास डे 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 दोस्तों आगे तक के कोई एक n नंबर है, बोलो सही है ना। अब n नंबर है तो चलिए मैं n नंबर का थोड़ा सा पता कर लूं मैं, कि यहां पर हो जाएगा हमारे पास में, चलो ठीक है, 20 4 80 3 83। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला भाई हमारे पास में जो हो जाएगा, चलिए 83 मैंने लास्ट टर्म बना दी। अब आप देखेंगे दोस्तों कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर पदों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, इसमें से पदों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसे बोला जाएगा लास्ट टर्म। पूरा समझिए, बहुत मजा आने वाला है। इकाई अंक में देखिए आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट टर्म। अब देखिए, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पदों की संख्या ज्ञात करना है, इसका फार्मूला चलो यहां लिख रहे हैं। पदों की संख्या टोटल कितने टर्म है, कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि अंतिम पद लास्ट टर्म माइनस प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, अपान हो जाएगा दोनों दोस्तों कॉमन डिफरेंस मतलब इनका अंतर, पदों के बीच में अंतर, और दोस्तों लास्ट में लगाया जाता है प्लस का 1। अब ये होता है आपके पास में कि आपके पास पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। अब देखिए दोस्तों, प्लस 1 क्यों करते हैं, प्लस 1 क्यों करते हैं सर, ये भी बता दो। चलिए आइए, जैसे देखिएगा दोस्तों 3 खंबे हैं, 3 खंबों के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का होगा। चलिए आइए, आप सड़क पे चलते हैं ना, एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखिए। ये आपके पास पहला खंबा, दूसरा, तीसरा बिजली के पोल लगे हुए हैं। चलिए आइए समझते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 3 गैप है दोस्तों, तो इनके बीच में 4 खंबे हैं। अगर गैप मैं 4 कर दूं तो 5 खंबे हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों गैप अगर मैं बढ़ा दूं, पहला गैप, खंबों के बीच में दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, आप देख पा रहे हैं ना। अगर गैप 5 है मतलब टोटल खंबे 6 होंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों कि हमने देखा कि हमारे पास में +1 करने का रीजन ये है कि जितने गैप होंगे आपके पास, जितने गैप होंगे उससे एक अधिक पद होगा, जितने गैप थे उससे एक अधिक आपके पास में खंबे लगे हुए थे सड़क पे। चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब इसे हम समझते हैं बनाएंगे कैसे यार। तो एवरेज, एवरेज का फार्मूला, अब देखिए मैं 2 फार्मूले आपके लिए लिख दे रहा हूं। चलिए आइए, पदों की संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस का 1, ये हमने लिख दिया। साथ में गुणा में दोस्तों ये 2 चीज आप को लगानी है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है इसका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। चलिए आइए दोस्तों बनाते हैं इस प्रश्न को। अब तैयार हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अब बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका देखिएगा दोस्तों कि हमने तो ये बना लिया इसके लिए ये, अब इसको सॉल्व करना है।
इसको कैसे करेंगे, आ जाइए इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, 21 के बटे 2 इनटू दोस्तों पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म 20 था, 20 में से 1 गया मतलब 20 माइनस 1 के बटे कॉमन डिफरेंस तो दोस्तों मेरे पास 1 ही है। चलिए आ जाइए, तो मैंने देखा कि मेरे पास में 1 है, मैं प्लस का क्या करूंगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 के बटे 2 गुणा, अब मेरे पास में देखिए 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास में 20। हाँ दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 19, 19 प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास में 20, फिर से 20 ही आ जाएगा दोस्तों। तो अब मैं ये देख पा रहा हूं कि 2 से मेरा ये जो है 10 बार कैंसिल होगा और इकाई में 21 गुणा 10 करूंगा तो इसका आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा। चलिए बात समझ में आई होगी सभी को, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास में, चलो इसे समझते हैं, आ जाइए। ये ऐसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप बना करके लाएंगे। चलिए देखिएगा, आ जाइए। अब देखो दोस्तों हमारे पास में हमने इसे ऐसे सजाना है, पावर है हमारे पास में, अच्छा ये तो पावर सेम है, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, ये हो गया मेरे पास में 8, तो 8 1 लगा दो, प्लस हो जाएगा दोस्तों 11 1 लगा दीजिए, प्लस हो जाएगा मेरे पास 14 की पावर 1, प्लस दोस्तों आ जाएगा मेरे पास 59 की पावर 1। अब हमने बना लिया, अब दोस्तों इसका एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 59 प्लस 8 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2, दोस्तों ये इसका एवरेज निकल गया, इनटू पदों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास में 59 माइनस का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8 अपॉन दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, मैंने 8 में 3 जोड़ा 11, फिर 3 में जोड़ा मैंने भाई तो 14, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पदों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 3 का है दोस्तों। तो मेरे पास में अपान में 3 आ जाएगा, प्लस का मैं 1 करूंगा। चलो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास में हो जाएगा 67 अपान 2 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 51 अपान हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1। चलो आइए देखते हैं, मैं इसे डायरेक्ट में इसे उड़ा सकता हूं, ये हो गया दोस्तों 17 3 51। तो आ जाइए देखते हैं क्या बना फाइनली, ये बना दोस्तों मेरे पास में 67 अपान 2, नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आप देखेंगे इनटू हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 17 बार, 17 प्लस 1 18 और दोस्तों ये 2 से कटेगा 9 बार, तो 9 7 63, मतलब इकाई में 3 आएगा। देखिए दोस्तों हमने ना 2 ऑप्शन सेम लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, तो ये बना मेरे पास, फिर से देखिए क्या लिखा है 67 के बटे 2 गुणा दोस्तों हो जाएगा 59 में से 8 गया 51 अपन कॉमन डिफरेंस 3 प्लस का हो जाएगा 1। अब मैं इससे कटेगा ये 17 बार, 17 प्लस 1 18, 67 के बटे 2 गुणा 18, 2 से दोस्तों 9 बार कैंसिल होगा, मुझे इकाई अंक चाहिए था 9 7 63 मतलब 3, ये आंसर होगा दोस्तों इसका, ठीक है ना। हमने गलती से 4 को 2 बार लिख दिया, देखिए अब आपके सामने मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ये लास्ट वाले को कर लो 3, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 3। अब चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का जो है कमेंट देखा जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर आप बनाकर लाइएगा, ठीक है। हम इसका आंसर जो है अगली क्लास में आपको बता देंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन भी आपके पास में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पावर अलग अलग है, पावर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा हमने बनाया था वैसे ही बनाना है। 13 1 प्लस 15 1 प्लस 17 की पावर 1 प्लस 19 की पावर 1 प्लस 37 की पावर 1। अब जैसा इनको हमने पिछले 2 क्वेश्चनों को बनाया है वैसे इसे बनाइए और दोस्तों आंसर लाइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो यूनिट डिजिट में आज जो है हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रीड किया है। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है, आपका आगामी पल शुभ हो मेरी तरफ से। थैंक यू।